हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग। मैं आपसे यादव आज आप लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप लोग अपने सवाल को सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए, सवाल करने से पहले हम लोग पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो पहले एक मैं टिप देता हूँ आपको, फिर एक ट्रिक सिखाऊंगा। टिप ये है कि अगर आपसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम या फिर उसका मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो आप लोग सिंपली क्या करिए, जेड इक्वल टू जीरो रख दिया करिए। अगर इससे आपका जो आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन के साथ मैच कर जाता है, तो 80% चांस है कि आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। अगर ये ट्रिक नहीं काम करता है, टिप नहीं काम करता है, तो हम लोग ट्रिक देखते हैं कि क्या करना है। वैसे आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा इस तरीके से, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तब आप लगा दीजिएगा। तो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है, जो कि आज की वीडियो का खास मकसद है। तो मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स एक कांस्टेंट नंबर है और आपसे पूछता है वो जो है जेड प्लस जेड टू का आप हमको मैक्सिमम, या फिर आपसे कहता है जेड प्लस जेड टू का आप हमें मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड प्लस जेड टू, जिसके बारे में पूछ रहा है, आपको उसको जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि यहाँ जेड प्लस जेड वन लिखा, हम लोग उसको सिंपली ऐसे लिख देंगे जेड प्लस जेड वन। फिर इसको हम लोग एक मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस माइनस जेड थ्री एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे, ताकि ये इसी के इक्वल आ जाए, ये जो लिखा हुआ पूरा टर्म। बस उसके बाद आपका सीधा आंसर निकल जाएगा। आपका जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा इससे, वो होगा ये जेड प्लस जेड वन की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ जेड थ्री, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ जेड थ्री, ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। अगर ये आपका निगेटिव निकल के आता है तो आप यहाँ पर एक मॉड लगा लीजिएगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखिएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। अच्छा, ये मॉडुलस हम लोग वैसे निकालना जानते हैं, फिर भी मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन मैंने यूज़ किया है। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का भी साइन हो तो भी ट्रिक काम करता है, लेकिन उस केस में केवल मिनिमम वैल्यू ही निकलता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर जाता है। तो हम लोग वो सवाल करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा क्या दिक्कत है उसमें। तो चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, दिक्कत कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगर पेपर में सवाल है तो आप बिल्कुल उड़ा के चले जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल हम लोग करते हैं। इफ़ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन इज। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जेड प्लस वन जो मॉडुलस नंबर जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसी के फॉर्म में लिख देंगे। तो जेड प्लस फोर ये हमको गिवन है, हमने इसी के फॉर्म में बिल्कुल इसको ऐसे ही यहाँ से उठा के छाप दिया। अब इसको हम लोग बैलेंस करके इसके बराबर कर देंगे जो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे प्लस फोर लिखा है, यहाँ पे प्लस वन होना चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस थ्री अगर कर देंगे तो देखिए दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ये जेड प्लस वन ही लिखा है, बस इसको तोड़ मोड़ कर हमने थोड़ा अपने सहूलियत के लिए दूसरे फॉर्म में लिख लिया है। अब इसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे सीधा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस ये मॉडुलस ऑफ थ्री, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा, थ्री माइनस मॉडुलस ऑफ थ्री। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, मैंने आपको बताया था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ये करना सीधा। अगर ये निगेटिव वैल्यू होता तो इस पर मॉड लगा लीजिएगा। तो थ्री प्लस मॉडुलस ऑफ थ्री थ्री हो जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स, और थ्री माइनस थ्री हो जाएगा जीरो। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपका सिक्स है और मिनिमम वैल्यू आपका जीरो है, 6,0। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आप खुद से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बिल्कुल सेम पहले सवाल के पैटर्न पे है। हमसे पूछ रहा है इफ़ जेड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस फोर आयोटा लेस देन इक्वल टू थ्री, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस थ्री, इसको हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सिंपली हम लोग क्या करना है, ऊपर से उठा के इसको छाप देना है।
अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 3 हमको कहीं दिख नहीं रहा, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 आयोटा दिख रहा है, यहाँ हमको 4 आयोटा नहीं दिख रहा है इस वाले इक्वेशन में, तो हम इसको गायब करने के लिए -4 आयोटा कर देंगे बस। अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। ये मोड लगा लेंगे, अगर मान लीजिए निगेटिव वैल्यू आती है तो हम लोग उसको पॉजिटिव में ले लेंगे। तो ये 3 माइनस 4 आयोटा मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, 9 प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मॉडुलस के अंदर होता है, इसका वैल्यू निकालना आप लोग जानते होंगे। ये हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 5 और ये हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस का 2 होगा और मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, मानी कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू 8 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। 8,2 ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल आप लोग खुद से बनाइए। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में आखिरी समय तक सवाल को ऐसा ना हो कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपको सब कुछ आता है और सब कुछ कर सकते हैं। लिखा है मॉडुलस सब्जेक्ट -3 + 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 4 देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस सब्जेक्ट। तो ये शायद किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, BHU या फिर NDA के सवाल में से किसी एक ईयर का सवाल है। तो देख लेते कैसे करते हैं। तो ये देखिए मॉडुलस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करना है, सिंपल है जिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया उसी फॉर्म में लिख लेना। तो ये हो जाएगा मॉडुलस सब्जेक्ट -3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा, हमने यहाँ पे इतना चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी, तो इसका हम निगेटिव साइन लेके इतना इधर हम लोग जो इसमें IDF सब्ट्रैक्ट करेंगे। जहाँ -3 लिखा है तो हम लोग +3 लिख देंगे, यहाँ +2 आयोटा लिखा तो हम -2 आयोटा कर देंगे। ये हो गया बस। इसके बाद हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया इसका मैक्सिमम और ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे 4 और इसका हम लोग जो है मॉडुलस ऑफ प्लस मॉडुलस ऑफ 3 - 2 आयोटा और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 4 माइनस मॉडुलस ऑफ 3 - 2 आयोटा। हम लोग यहाँ मोड लगा लेंगे अपने सहूलियत के लिए, ताकि अगर निगेटिव आंसर आता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कर देंगे। हम सारे स्टेप लिख रहे हैं इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन तो अगर आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ मोड हो, ये सब सीधा हटा सकते तो बहुत छोटा होता है। सेकंड 10 सेकंड या 5 सेकंड मुश्किल से लगते हैं ऐसे सवाल करने में। अगर आप मेथड से करेंगे तो कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट अपना लगा देंगे पूरा। तो इसका जो मॉडुलस हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √9 + 4 यानी कि √13। ये इसका मॉडुलस हो गया। लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 4 + √13 और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4 - √13। हम लोग ये यहाँ पे मोड हटा सकते हैं क्योंकि √13 जो वो 4 से छोटा ही है, क्योंकि 4 4 16 हो जाता है और 13 ये 3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है, तो हम लोग इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये जाएगा 4 + √13 और -4 + √13। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√13। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन JEE मेंस में आया हुआ सवाल है, ईयर नहीं पता मुझे, लेकिन ये JEE मेंस का सवाल है। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो दी हुई है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है, तो ये आपसे मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछेगा। देखिए मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा है आपसे, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो सीधा ही हो जाएगा। लिखा है Z + 1/2। हमें सीधा मॉडुलस सब्जेक्ट की वैल्यू गिवन ही है, तो हम लोग इसको किसी फॉर्म में लिखने की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल। इसके मैक्सिमम वैल्यू के बारे में लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा तो इन्फिनिटी चला जाता है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी Z। यहाँ से हम लोग Z की वैल्यू उठा लेंगे 2 - 1/2 यानी कि हो गया 3/2। 3/2 यानी कि 1.5। अब देखिए ऑप्शन JEE मेंस का सवाल है, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिल जाएगा। रही आपका BHU में या फिर जो है NDA में पूछा गया होता, तो सीधा आपको सीधा ही 3/2 या फिर 1.5 ऑप्शन में कहीं दिख जाता है मिनिमम वैल्यू इसकी। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। लिखा है = 5/2। ये 5/2 के बराबर है ना, ये तो 3/2 के बराबर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। लाइज इन द इंटरवल 1, 2 1.5 इन दोनों के इंटरवल में लाई करता है। हाँ, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल मैच कर रहा है।
आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन मैच कर जाए। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, क्या 5/2 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, गलत है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2, 3/2 से ये बड़ा है? नहीं, ये 3/2 से बड़ा नहीं है, 3/2 के बराबर है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया होता है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा देगा नहीं, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। वरना 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे तो ये आपका मल्टीपल करेक्ट में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट कौन सा हो गया? बी वाला। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वो टाइप का सवाल है जिसमें मैंने कहा था कि आपको देखिए इसमें कुछ नहीं गिवन है, मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछ रहा है आपसे, एक इक्वेशन दे दिए और इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। आप सीधा z बराबर z 0 रख दीजिए। अगर आपका आंसर मैच कर गया तो आपका सही है। यहाँ पे z 0 रखेंगे तो 0 - 7 प्लस मॉडुलस ऑफ 0, ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और ये प्लस 0, मानी कि 7 इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन में है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा आंसर मिल गया तो मार करके आगे बढ़ जाना है। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसे सवाल करते समय एक बात का आप ध्यान रखें कि जो है ये जो जेड का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए जेड का कोफिशिएंट कुछ और गिवन है तो भी हम फिर भी वही सेम तरीका लगाएंगे, लेकिन आखिरी में जो जेड का कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इससे लिखा तो हो जाएगा 0 प्लस 0 - 1, हम लोग जेड इक्वल टू 0 पुट करें जो गिवन इक्वेशन है उसी में, और ये हो जाएगा प्लस 0 - 3, ये हो जाएगा 1 + 3 = 4। लेकिन ये हमारा 4 ऑप्शन में दिया, लेकिन 4 हमारा आंसर नहीं। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 दिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z - 1 इफ मॉडुलस ऑफ z - 3 माइनस मॉडुलस ऑफ z + 1 का होल मॉडुलस = 2। ये देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास और हमसे कुछ रिलेशन वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे z = 0 पुट करके देखते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोड लगा है 0 - 3 मॉडुलस और -0 + 1 मॉडुलस लगा है, ये हो जाएगा, ये मॉडुलस के बाहर आ जाएगा तो होगा 3, और ये मॉडुलस के बाहर आएगा तो ये प्लस के साथ बाहर आएगा तो 3, और ये प्लस का 1 के साथ बाहर आ जाएगा तो 3 - 1 = 2। यानी कि LHS RHS दोनों सेटिस्फाई करता है, मतलब हम z बराबर 0 रख सकते हैं। हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में दे के नहीं रखा है, तो हम लोग यहाँ पे z = 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z - 1, हम लोग यहाँ पे z = 0 रखेंगे तो 0 - 1 यानी कि 1 जो है इसका मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये 1 के बराबर तो होगा ही, उससे बड़ा हो सकता है, उसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन 1 से बड़ा होगा। तो ये ग्रेटर देन 2 बिल्कुल नहीं, ग्रेटर देन = 3 बिल्कुल नहीं, ग्रेटर देन = 0 हाँ बिल्कुल सही, लेकिन 0 के बराबर भी नहीं दे दिया तो ये ऑप्शन में गलत हो गया। ग्रेटर देन = 1, ये आपका सही आंसर हो गया। तो चलिए अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगला वीडियो जो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।